सो फाइनली मैं रेडी हो गई थी। प्लीज स्क्रिप्ट पार्ट लाएं और स्क्रिप्टिंग का बताएं कि आप टॉपिक कहाँ से लाती हैं। एक साल से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस्लामिक होते हैं बट फिर भी व्यूज सच में टाइम का कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है अभी सुबह हुई थी और देखते देखते शाम हो रही है। लेकिन मैं चाह रही थी कि इसमें थोड़ा व्लॉग भी शामिल करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत करें। थोड़ी स्ट्रेटेजी थोड़ा आप स्टार्टिंग कर रही हैं या फिर आप कर चुकी हैं, आपके व्यूज नहीं आ रहे, उन सब के लिए मैं इजी स्टेप भी बताऊंगी। जो कर रहे हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह दो कमेंट पिक करूंगी, जो अच्छा होगा, जिसकी नीच भी अच्छी होगी, मैं उसके अगले वीडियोस में प्रमोशन करूंगी। सेकंड स्टेप है कि टॉपिक कहाँ से लाए। टॉपिक आप किस टाइम वीडियो अपलोड करती हैं, तो स्क्रिप्ट का बताएं, आपकी स्क्रिप्ट का। ओके बताते हैं। आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी ही होगी। आप एक बना रहे हो और आपने कुछ गलत बोला तो वो तो गलत आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। थर्ड पॉइंट रहेगा, मतलब ChatGPT हो या जो भी AI, उसका आप पेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि नमाज का तरीका बता दें, क्या औरत और वेट करे। अच्छा, अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि ये मैं अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने जोहर की नमाज अदा की है, वो भी धूप में। यकीन करें इतना प्यारा मौसम था, नमाज पढ़ने में भी अच्छा लगा। खैर, आज मैंने पक्का वाला जरूर वाला इरादा किया है कि वीडियोस बनाऊंगी। सच में टाइम का कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है अभी सुबह हुई थी और देखते ही देखते शाम हो रही है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा ना। वक्त मतलब मैं सोच रही थी कि 5 दिन से वीडियोज बनाऊंगी, 5 दिन गुजर गए फर्स्ट वीडियो अपलोड किए हुए, जो कि मैंने खुद से चैलेंज लिया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, वो भी लॉन्ग फॉर्म में, और 30 दिन, लेकिन हो नहीं पाया। खैर, दरअसल मैंने अपनी जो वीडियो का आधा स्क्रिप्ट है मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, मतलब शूट कर लिया है। स्क्रिप्ट कैसे लिखे, जो फर्स्ट टाइम छूट गया था व्लॉग्स में, वो मैंने शूट कर लिया है। लेकिन मैं चाह रही थी कि इसमें थोड़ा व्लॉग भी शामिल करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत कर ले। आखिर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी है। टाइम हो चुके हैं 3:08 और मुझे वीडियोस बनानी है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो मैं नकाब पहन के आती हूँ, इसके बाद फिर मैं बताऊंगी बहुत कुछ आप। सो फाइनली मैं रेडी हो गई थी नकाब पहन के वीडियोस बनाने के लिए। एंड जो नकाब पहनता है उसको पता होगा कि नकाब को सही तरीके से लगाना ताकि वो खुले ना, ये भी बहुत मुश्किल का काम है। खैर, फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कि मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही थी, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि प्लीज सेकंड पार्ट लाएं और स्क्रिप्टिंग का बताएं कि आप टॉपिक कहाँ से लाती हैं। एंड ये सारी चीजें तो मैं ऑफकोर्स बताऊंगी, लेकिन कुछ कॉमेंट है, मैं उसका आंसर देती हूँ। अर्शिन फातिमा वो बोल रही है कि 1 साल से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस्लामिक होते हैं बट फिर भी व्यूज नहीं। A few moments later. उससे पहले मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मेरे बहुत मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। बट हाँ, जो मुझे आता है वो मैं ज़रूर बताऊँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ जो मुझे आता है, और आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए होते हैं कि मैं उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। तो आपने जो 1 साल से डाला, मैं तो आपकी वीडियोस नहीं देखी, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो डालें एंड थोड़ी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करें। आप मतलब अगर स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर जो भी, थोड़ा सा चेंज करें, हुक अच्छा लगाएं। एंड मतलब आप जो चीज़ उसमें चेंज कर सकते हैं, जो आप 1 साल से, पिछले 1 साल से आप जो कर रही हैं, वो ना करके थोड़ा कुछ चेंज करें। आप इस्लामिक बना रहे हो, वो ठीक है, आप उसी पे बनाओ, लेकिन थोड़ा कुछ चेंज करो। मतलब जो जिसको भी आप फॉलो करती हैं, आप उसकी वीडियोस देखो, जिसके भी अब मेरी ही वीडियोस देख लो, लाइक, एंड जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं, तो उसको देखो कि वो किस तरह बोल रही हैं या फिर बोल रहा है, एंड उसको थोड़ी मोड़ी कॉपी करो कि आप मतलब क्या यूज़ करोगे कि आपकी ऑडियंस आपको देखेगी। सो आप ये ज़रूर करना, एक बार ट्राई करके फिर मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन है, आप किस टाइम वीडियो अपलोड करती हैं। तो मैं अगर शाम को डालूँ तो 6 से 8 के बीच में अपलोड कर देती हूँ, एंड सुबह का 9 से 11 के बीच में मैं अपलोड करती हूँ। तो आप भी अपलोड कर सकती हैं, बेस्ट टाइम होता है। किसी का भी आप देख लें, यही टाइम बताएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करती है, माइक क्या है। तो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया है कि मैंने कैमरा कौन सा यूज़ करती हूँ, और ये जो पीछे मेरा माइक है वो कौन सा है, वहाँ टैग है, या फिर मैं इसमें भी टैग कर दूँगी। स्क्रिप्ट का बताएं, आप ही स्क्रिप्ट का। ओके बताते हैं, क्योंकि ये 7 दिन का सबसे मोस्ट पॉपुलर कमेंट था मेरे पास स्क्रिप्ट के बारे में। तो मैं इजी भी बताऊँगी, थोड़ी हार्ड भी बताऊँगी। अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए भी बताऊँगी कि आप कैसे स्क्रिप्ट लिख सकती हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रही हैं या फिर आप कर चुकी हैं, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, उन सब के लिए मैं इजी स्टेप भी बताऊंगी, एंड जो कर रहे हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह बताऊंगी। बस आपको वीडियो को पूरी देखना है, ताकि मैं स्क्रिप्ट आगे पीछे थोड़ा कर रही हूँ उसको भी समझ आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, और कॉमेंट कर देना, क्योंकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, मैं 2 कमेंट पिक करूँगी, जो अच्छा होगा, जिसकी नीच भी अच्छी होगी, मैं उसके अगले वीडियोस में प्रमोट करूँगी उसके नाम, उसके नीचे, उसके कंटेंट के साथ। सो कमेंट करना मत भूलना, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे ज़रूर प्रमोट करूँगी। अब आते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें।
तो इसके लिए ना आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी ही होगी। देखो मैं भी कोई प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, लेकिन जो आता है मैं वो ज़रूर बताऊँगी एज अ कंटेंट क्रिएशन, इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सबसे पहले आप जो भी बना रहे हो, दुआ बना रहे हो, हदीस बता रहे हो या फिर आपको भी हिस्ट्रिकल, तो याद रखना रेफरेंस और सच होना चाहिए। तो प्लीज़ इसे याद रखें कि जो भी टॉपिक मिले उसकी रिसर्च ज़रूर करें, सीधा कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि देखें कि क्या ये मालूमात इन्फॉर्मेशन है या नहीं। क्योंकि अगर आप इस्लामिक बना रहे हो और आपने कुछ गलत बोला तो वो तो गलत है ही है। जो भी लोग आपकी वजह से मतलब वो करेंगे वो तो गलत होगा ही एंड उसका गुनाह भी होगा। सो इससे ज़रूर बचना अगर आप इस्लामिक कंटेंट कर रहे हो। अगर कोई और है तो फिर ठीक है, आप सर्च करो, उसका नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आप इस्लामिक कंटेंट क्रिएशन है तो ये याद रखना कि मतलब गलत चीज़ें मत बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ें सबसे पहले दिमाग में रखना। एंड देन सेकंड स्टेप है कि टॉपिक कहाँ से लाएं। टॉपिक ही नहीं रहेगा तो वीडियो कहाँ से लिखेंगे और रेफरेंस कहाँ से ढूंढेंगे। सही बात है। तो टॉपिक लाने के लिए आपको बुक किताबें पढ़नी होगी। आप मतलब कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। अगर आप परचेस नहीं कर सकते कोई बुक तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं कुछ बुक का नाम रिकमेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, या फिर वही टेलीग्राम या इसमें इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी। तो बुक पढ़ना होगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते कुछ ईजी टाइप में, तो मैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो एज अ कंटेंट क्रिएटर इस्लामिक या फिर जो भी, तो आप जिस चीज़ का नीच है आपका उसे जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो। खूब सारा 10-20 जितना है स्कॉलर अच्छा का देख लेना एंड उसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। एंड जो चीज़ में आप जिस चीज़ में एक्टिव हो, आई मीन इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो भी, ट्विटर, फेसबुक पे, उसको जाके इस्लामिक स्कॉलर्स को फॉलो करो एंड देन आपके पास वो वीडियोज़ आएंगे ही। तो जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। फालतू रील्स देखने से अच्छा है कि आप वही रील्स देख लो। उससे आपको ये समझ में पक्का आएगा कि आपने लिखना कैसे है, एंड कैसे करना है, स्टार्ट लोग कैसे कर रहे हैं, हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन क्या होता है, वो आप सुनते ही आएगा या फिर आपको पढ़ने से आएगा। तो आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, मैं रीडिंग कुछ ना कुछ आप करें। अगर आपके पास कोई भी उर्दू बुक है उससे फ्लुएंटली बोल भी सकते हैं तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो एंड वही वीडियोज़ देखो। ये बिगिनर के लिए भी अगर आप स्टार्ट करो तो ये ज़रूर स्टार्ट करने से पहले ये फॉलो कर लेना स्टेप कि आप रेफरेंस ज़रूर चेक कर लेना एंड देन आप स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको इसका इस्लामिक स्कॉलर्स को फॉलो कर लेना जो जिस टाइप में जिसको आप फॉलो करना चाहते हो एंड उस सबको देखो, क्या आपको कुछ ना कुछ नॉलेज उससे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद एक कॉपी लो, पेन लो और हाँ देखो बहुत सारे लोग आप देखोगे ChatGPT, क्लाउड AI, जेमिनी और बहुत सारे ऐसे AI टूल यूज़ करते हैं ओके स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए। सो आपने वो यूज़ ठीक है। अगर आपको हदीस का रेफरेंस पता है, वो आपको पता है कि हाँ ये ठीक है और वो बैकग्राउंड की जो भी कहानी आपको पता है कि हदीस सही है, इसका रेफरेंस सही है, इसका शान नज़ूल जो भी है वो बिल्कुल सही है एंड देन आप ChatGPT या फिर जो भी आप AI टूल यूज़ करते हो उसको आप बोल सकते हो हाँ इसको अच्छे से स्क्रिप्ट में दे दो। लेकिन मैं तो कहूँगी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप खुद से लिखो। हुक क्या होता है, क्या आप जानते हैं? ऑफकोर्स सबसे मेरा यही मेन पॉइंट है, क्या आपको पता है? लोग तो रुक ही जाते हैं हाँ मुझे पता है यानी सुनने के लिए, तो मैं यही हुक यूज़ करती हूँ। तो आप भी यही कर लो कि आपको पता है एंड देन फिर बीच में लगाओ कि ये दुआ ऐसा है, ये हदीस ऐसी है, ये सूरा मतलब यहाँ से नाजिल हुई, वो मेन पॉइंट हो गया। एंड लास्ट में आप बोल सकते हो सब्सक्राइब कर लेना एंड ये सारी चीज़ें। तो सेकंड याद रखना कि सर्च करने के लिए, टॉपिक लिखने के लिए टॉपिक होना चाहिए। सो आप बुक पढ़ो या फिर वही देखो और कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही है। जब स्टार्ट करोगे ना 1-2 वीडियो अपलोड करने के बाद आपके दिमाग में खुद आ जाएगा हाँ इस पे वीडियोस बनाना अच्छा होगा इस पे, तो ये याद रखना। तो थर्ड बताने से पहले आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं उसे बेटर तरीके से लिख के मैं सेंड करूँगी बिकॉज मुझे खुद नहीं पता, मेरा ये सेकंड लॉन्ग वीडियो है इस टाइप में। सो अगर कोई मिस्टेक हो गई सो इग्नोर करना। और मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बहुत अच्छे कमेंट किए। और यूट्यूब पे मुझे एक ही बात सबसे अच्छा लगता है, मैंने बताया था कि मैं इंस्टा पे पहले एक्टिव थी एंड मुझे लगता था यूट्यूब ठीक है लेकिन इंस्टा बेटर है। लेकिन ऑफ कोर्स जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ एंड सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो है कमेंट पढ़ना। सो मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करी, मुझे लगा कि बैड कमेंट आएंगे बिकॉज मेरा फर्स्ट है, लेकिन नहीं, सब ने बहुत अच्छा कमेंट किया और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो जो लोग सोचते हैं ना वो मतलब लोग क्या कहेंगे, ठीक है जो लोग कहेंगे, जो जितना सोचता है वो उतना ही लिखता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि सच में मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, यहाँ तक कि ईमेल आते हैं कि आप ही मुझे बताएं ना एडिटिंग का, ये का वो का।
मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के पास ये सब कमेंट या ईमेल आते होंगे, लेकिन जो मुझे आता है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ, हालांकि मेरे कम सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी आता है मैं उसे शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो आए लोगों को सीखने को मिले, चाहे व्लॉग हो या फिर इस्लामिक कंटेंट क्रिएशन, वो सबको अच्छा लगे एंड वैल्यू मिले। मतलब वीडियो देखेंगे, फालतू क्यों देखेंगे। सो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। सो इंशाल्लाह इस तरह की मैं वीडियोस लाऊंगी, और जो भी कमेंट है आप जरूर करना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी रिप्लाई देने का। सो फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो इग्नोर करना बोलने में। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एज अ कंटेंट क्रिएशन 2026, सो स्टार्ट नाउ। एंड मैं कर सकती हूँ तो ऑफकोर्स आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट। थर्ड पॉइंट रहेगा स्क्रिप्ट लिखाने का। देखिए, आपके पास टॉपिक भी है, रेफरेंस भी है। मैंने बताया ना, टॉपिक होना ज़रूरी है, रेफरेंस होना ज़रूरी है। एंड देन अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, तो अगर कोई भी आप AI टूल यूज़ करते हो, ध्यान में रखना, चाहे वो जेमिनाई हो, AI हो, मतलब ChatGPT हो, या जो भी AI, उसका आप पेड टूल यूज़ करना, मतलब सब्सक्रिप्शन लेके यूज़ करना, ताकि वो ऑथेंटिक देता है, प्रो लेवल का जो भी है ना, वो सर्च करके देता है। तो ये भी आप याद रखना। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप बिगनर हैं या फिर जो भी हैं, तो आप प्रैक्टिस 1-2 बार जो भी स्क्रिप्ट है वो आप बोलें, 2-3 बार बोलें, उसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप एक बार भी नहीं पढ़ा और स्टार्ट हो गया, तो इससे क्या होता है ना कि आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने वर्ड्स को। तो सबसे पहले अपने वर्ड को सही करें, वो वर्ड को 2-3 बार बोले, खुद से बोले, ऐसे ही नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड करके हटाएं, ताकि आपको बोलने का भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए। एंड अगर कुछ एक्सरसाइज कर लें तो आ ई ऊ 2-3 मतलब एक्सरसाइज है कि आप अच्छे से बोल सको। तो ये आ चिल्ला के आ कुछ सेकंड, फिर ई ऊ कर ले। एंड या फिर पेन को ना अपनी ज़बान में ऐसे रख के आप कर सकते हैं। कुछ अरबिक बोले, कुछ इंग्लिश बोले, तो उससे भी आपकी जो ना ज़बान क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे अंदाज से बोल सकते हैं। तो ये थर्ड टॉपिक मेन नहीं है, लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप बोलने का प्रैक्टिस ज़रूर करें। बकिया जो भी है तो कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। और बुक मैं रिकमेंड कर दूंगी, लिख दूंगी, बिकॉज मुझे कुछ बुक का नाम याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। सो मैं कमेंट कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि नमाज का तरीका बता दें, क्या औरत और मर्द की नमाज का अलग है। तो मैं इस पे वीडियोस बनाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे खुद और सर्च करना पड़ेगा, मुझे और रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि मैं सारा रेफरेंस के साथ बात कर सकूं। एंड इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और मुझे और भी किसी की ज़रूरत होगी इसमें। सो इंशाल्लाह मैं वो लाऊंगी। सो प्लीज़ थोड़ा आप लोग वेट करें। अच्छा, अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि ये मैं वीडियो बना रही थी इस वजह से, मैं व्लॉग ज़्यादा इसमें डालने वाली थी और स्क्रिप्ट का मैं कुछ चीज़ें समझा देती, लेकिन उल्टा हो गया। स्क्रिप्ट ही की ज़्यादा वीडियोस बन गए, व्लॉग का तो पता ही नहीं चला। खैर सही है, वैसे भी क्या ही दिखाऊं। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, विजन बोर्ड बनाने के लिए, उसके लिए भी मुझे बाहर जाके प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता। मैं सुबह से सोच रही थी कि आज जाऊंगी एंड वो सारी प्रिंट आउट निकलवा के एक अच्छा सा विजन बोर्ड बनाऊंगी। कैसे बनाया जाता मैं आप सबको दिखाऊंगी और आप सब भी बनाना, बट गई नहीं। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड ठीक है, फिर जज़ाकल्लाह खैर।